3 में आरटी आई है, कंपार्ट आई है बहुत से बच्चों की, बहुत से बच्चे लो स्कोर कर गए हैं। अब कंपार्टमेंट आई है ना। अरे तब तो पेपर और भी टफ आएगा कंपार्ट का। लेकिन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी जब देखी तो उनको देख के लगा कि वाकई में उन्होंने उस हिसाब से नहीं लिखा है। 2026 का जो इस बार का रिजल्ट रहा है वो सही में बहुत डराने वाला रहा है, क्योंकि 3% जो आपका पिछली बार के कंपैरेटिवली बोर्ड का रिजल्ट था उससे सीधे सीधे ड्रॉप किया। पिछली बार 88% पासिंग परसेंटेज था, जबकि इस बार 85 था। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे ग्रेस नहीं मिला और कुछ का कहना है इस बार हम लोगों को ग्रेस तो क्या, जो हमारे नंबर थे वो भी इस बार उड़ा दिए गए। तो स्टूडेंट इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट देखा गया है वो या तो ओएसएम का देखा गया है या तो फिर जो वहाँ पे टीचर वहाँ पे कॉपी चेक कर रहे थे। अब देखना यह है कि आप लोग को यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट तो आप लोग का आ चुका है। सीबीएसई ने साफ बोला है कि इस बार हम आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को या तो इम्प्रूवमेंट देना है या फिर आप लोगों को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। और 33% एटलीस्ट यहाँ पे पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है, क्योंकि 25 से 24 नंबर अगर आपकी थ्योरी में नहीं आते हैं तो आप लोग फेल माने जाएंगे या फिर आरटीज में काउंट होगा। बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे मल्टीपल आरटी लगी है, यानी कि उनका साल पूरा ड्रॉप चला गया है। एक्स मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोगों को वहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स तो कंप्लीट लाइन करनी ही करनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखना भी नहीं आया कि आखिर बोर्ड में वहाँ पे लिखना कैसे है। इसके पीछे आप लोग की गलती नहीं है, इसके पीछे स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से बोर्ड में लिखा जाता है, वो आप लोग को अच्छे से सिखाना चाहिए था। एट द एंड हुआ क्या, जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला था उस समय आप लोगों का ओएसएम का क्राइटेरिया वहाँ पे आ गया और एक हफ्ता पहले ही वहाँ पे टीचरों को ट्रेन किया गया था, जबकि बहुत से टीचर वहाँ पे ट्रेन भी नहीं थे। तो जब कॉपी चेक करने की बारी आई तो जब उन्होंने देखा स्क्रीन में आप लोगों की कॉपियाँ, तो उन लोगों को पता ही नहीं था किस हिसाब से नंबर देने हैं, किस हिसाब से वहाँ पे स्लॉटिंग की गई थी। उनको बिल्कुल भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही स्टूडेंट को वहाँ पे पता था कि किस हिसाब से वहाँ पे सबसे पहले गिवन आएगा, उसके बाद टूल आएगा, डायग्राम, हर एक के नंबर वहाँ पे थे। स्लॉट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिसाइडेड थे कि गिवन में इतने नंबर आएंगे, टूल्स में इतने आएंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन जब आप करते हैं तब उसके नंबर इतने आएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी जब देखी तो उनको देख के लगा कि वाकई में उन्होंने उस हिसाब से नहीं लिखा है जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी। किसी स्टूडेंट के 1 नंबर बढ़ रहे हैं तो किसी के आपके 2 नंबर बढ़ रहे हैं, और ये हम लोगों ने जब देखा तब जाके हमें पता लगा, क्योंकि उनका पेरेंट्स का कहना था कि हमारा बच्चा तो 10वीं में बहुत अच्छा था, 11वीं में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसके नंबर बहुत कम हो गए। और बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे देखने को मिले जिन्होंने जेई क्लियर किया लेकिन उसके बाद भी उनका बोर्ड अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया और उनका पूरे साल की एक बैकलॉग आ गया। तो स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं आप लोगों को जूम सेशन में, जिसमें एक्स कोटा मेंटर्स भी जुड़े हुए हैं। आप लोग पर्सनल जूम मेंटरशिप में कुछ भी हमसे यहाँ से पूछ सकते हैं, और हम लोगों ने पूरे जो लेक्चर हैं वो शेड्यूल किए हुए हैं और पूरे कंपाइल्ड हैं। आखिर आप लोगों को किस किस टॉपिक से कितना यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट देना है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं जूम लाइव मेंटरशिप में। तो आप लोगों को अब डरना नहीं, क्योंकि जो होना था वो तो ऑलरेडी अब हो चुका है, घबराना नहीं है। बस आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई जाएंगी तो उस जूम मेंटरशिप में आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं हमारे एक्स कोटा मेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब क्या करना है, अब आप लोगों को पास के बनने सोचना है। अब आप लोगों को देखना है कि किस तरह से आप यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्या एग्जैक्टली 70 तक भी आप लोग पहुँच सकते हैं अगर आप प्लान्ड स्टडी करें। और प्लान्ड स्टडी कैसे होगी, आप लोग केवल नोटबुक या पास की स्टडी मटेरियल लेके नहीं हो पाएगा, आप लोगों को चाहिए एक्सपर्ट गाइडेंस जो आपको मिलेगी यहाँ पे जूम मेंटरशिप में, क्योंकि हम लोगों की पूरी टीम है। हम लोगों ने पहले से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स के किस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे पढ़ाना है, जिसमें आपको सिस्टमेटिकली 30 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, वो पूरे कंपाइल्ड होंगे, उनको आपको फॉलो करना है। इसके पहले आप लोगों को जो बुकलेट्स दी जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में आपको सॉल्व करनी है, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पे खड़ा कर पाएंगे। हंसी तब आती है जब बहुत से पेरेंट्स की यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं मोदी जी नंबर बढ़ा दीजिए या आप लोग नंबर बढ़ा दीजिए, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो एंजॉय करिए, कुछ लक। तैयारी किसकी भी हो, चाहे जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड्स, जुड़े रहे विकास क्लासेस के साथ। अपने डाउट्स को नीचे पूछना ना भूलें।